बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी शख्स का दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, यानी उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि उसको कोई चीज़ ना याद होती है और ना उसके जहन में कोई बात जहन में रहती है, तो इसकी तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चंद मैं आपसे जो ज़रूरी बातें हैं वो शेयर करता हूँ। तो बहुत माजरत के साथ किसी की ज़ात को ठेस पहुँचाना या किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल आज़ारी करना या किसी बंदे को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हक़ सच है वो बयान करना हमारे ऊपर लाजिम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ पसंद फरमाता है। उसने कुरान के अंदर जैसे ही फरमाया है हर इंसान को वैसे ही बात करनी चाहिए। तो वैसे जिस बंदे का दिमाग कमज़ोर होता है, बुज़ुर्गाने दीन ने लिखा हुआ है, जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने तशरीह की है कुरान और सुन्नत की, कि जब इंसान किसी गुनाह का शिकार हो जाता है, यानी किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो उसका जो जहन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो जिस नशे का, जो जिस गुनाह का आदी होता है, चाहे वो नशा है, चाहे वो कोई और किस्म का गुनाह है, जब इंसान उसका आदी हो जाता है तो आधे से ज़्यादा दिमाग उसका उस काम के अंदर सर्फ हो जाता है। ये बातें बड़ी गौर की बातें हैं, बड़ी फ़िक्र की बातें हैं और बड़ी पति की बातें हैं। आधे से ज़्यादा दिमाग इंसान का उस गुनाह के अंदर, उस गुनाह के ऊपर आमादा होता है, उसके जहन में वो चीज़ें चल रही होती है जिसका वो शिकार हुआ होता है। तो आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लें, अगर आधे से ज़्यादा क्या, अगर आधा दिमाग भी आपका किसी चीज़ में सर्फ हो जाए तो आधे का क्या रह जाएगा पीछे। तो जो साहिब अक्ल लोग हैं वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा दिमाग, आधे से ज़्यादा से मुराद ये है कि अगर एक इंसान मिसाल के तौर पर हर टाइम सोचता रहता है, उसकी सोच में सबसे अफजल जो चीज़ है, अगर वही माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई शख्स इसका मुलविस होगा गुनाह के अंदर, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं हूँ या कोई भी इंसान है, वो किसी गुनाह का, किसी ख़ता का शिकार हुआ है और उसके जहन में हर टाइम वो बातें फिरती रहती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके जहन में क्या बातें कुछ बैठेगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस्लाम ने हमें कहा है कि आप रात को जल्दी सोया करें ताकि आपकी आँख सुबह जल्दी खुला करे। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल इस्लाम की मुखालफत है, अल्लाह माफ़ फरमाए। रात को 2 बजे 3 बजे तक हम लोग जनाब मोबाइलों में खेलते रहते हैं, टीवी के साथ खेलते रहते हैं। जैसे ही देखते हैं कि अज़ानों को 15-20 मिनट रह जाएंगे फजर की नमाज को या अज़ान को, तो जनाब दरवाज़े बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे और हम सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो वो अपने साथ कर रहा है। अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए। तो तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि इस्लाम ने हमें ज़्यादा खाने से मना फरमाया है कि आप जब भी खाना खाएं इतना खाना खाएं कि आपके पेट के अंदर ना कुछ गुंजाइश होनी चाहिए। तो वो भी हम नहीं करते जनाब, खाना भी हम ज़्यादा खाते हैं। बहुत माजरत के साथ मैं ये नहीं कहता कि आप खाते हैं, लेकिन गौर करें, हो सकता है आप करते होंगे। तीसरी बात ये है कि इस्लाम में ये है कि खाने के बाद पैदल चलना चाहिए, और आजकल हमारा वो रस्म रिवाज भी ख़त्म हो गया है। तो इसके ऊपर भी गौर करें, अगर कोई बंदा इस चीज़ का शिकार है तो वो भी इसके ऊपर गौर करे, खाने के बाद चला फिरा करें। लुकमान हकीम साहब का कौल है कि खाने के बाद आप लोग पैदल चला करें, बेशक आपको कांटों के ऊपर ही क्यों ना चलना पड़े। तो ये उन्होंने एक मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप कांटों के ऊपर ही चलें, वैसे मिसाल है। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद बंदे के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसके ऊपर गौर करें, इंशाअल्लाह आपका ज़हन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।